वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड डूइंग ग्रेट। In the previous video, we have discussed about some built-in functions of dictionary. Now, in this video, we are going to discuss about some more functions which are built in dictionary. Right. So let us start. हमने पिछली वीडियो में अपने गेट फंक्शन तक डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर। गेट फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं? बेसिकली सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी है और मैं चाहती हूँ कि मैंने एक उस डिक्शनरी में से किसी एक की के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए, किसी एक की के लिए मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। उस केस में मैं यूज करती हूँ गेट फंक्शन का। गेट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं हम? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है डिक्ट 1 एंड कंटेनिंग आइटम्स मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85 सपोज। और मैं चाहती हूं कि जो संगीता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है मुझे ये पता करनी है। मैं क्या करूंगी यहाँ पर? नेम ऑफ द डिक्शनरी दैट इज डिक्ट 1 डॉट गेट फंक्शन का मैं यूज करूंगी। और विद इन द गेट फंक्शन मैं यहाँ पर क्या पास करूंगी? अपनी की वैल्यू को पास करूंगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं क्या चाहती हूँ, वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। तो संगीता को मैंने यहाँ पर पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट और आउटपुट में मुझे क्या डिस्प्ले कर दिया इसने? 85। You have to keep in mind one thing, that if you are going to search for that item which is not present in the item, in that case what will happen कि अगर आप उस आइटम के बारे में सर्च कर रहे हैं कि जो आपके पास डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आप उसके केस में आउटपुट क्या आएगा? देखिएगा, dict1 डॉट गेट सोहन। क्या सोहन हमारे पास डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है आइटम में? नो, सोहन इज नॉट प्रेजेंट देयर। सो आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर देगा? आपको नन, आपको आउटपुट में ये डिस्प्ले कर देगा। सो हम यहाँ तक अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू फंक्शन, राइट? नेक्स्ट फंक्शन इज अपडेट फंक्शन। अपडेट का मतलब क्या होता है? हमारे पास, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज है, उसमें मैं कुछ और एड ऑन करना चाहती हूँ। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अपडेट फंक्शन, राइट? सो अपडेट हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी है ऑलरेडी, उसके अंदर सपोज कीजिएगा 3 आइटम्स हैं, राइट? सपोज 3 आइटम्स है, 1 2 3। मैं चाहती हूँ इसमें 2 more आइटम्स शुड बी एडेड। फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूंगी? एक मैं डिक्शनरी लूंगी जिसमें 3 आइटम्स ऑलरेडी हैं, 1 2 3, और मैं एक अनदर डिक्शनरी लूंगी जिन एलिमेंट्स को मैं जिस आइटम्स को मैं ऐड करना चाहती हूँ वो उसके अंदर क्या रहेंगे? कंटेन रहेंगे। मेरे पास मान लो जब डिक्ट 1 है जिसमें 3 आइटम्स ऑलरेडी हैं, देर इज वन मोर डिक्शनरी डिक्ट 2 that is containing 2 items. I can say that. So if I just want to add 2 more items in the previous dictionary in the dict 1, in that case I have to use update function, right? It appends the key value pair of the dictionary passed as the argument. अब बात आती है कि मैं क्या करूंगी? जो अपडेट फंक्शन है, अपडेट फंक्शन के अंदर मैं एज ए आर्ग्यूमेंट पास क्या करूंगी? जिस डिक्शनरी के मैं आइटम्स को क्या करना चाहती हूँ? अपेंड करना चाहती हूँ, एड ऑन करना चाहती हूँ एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर, मैं क्या करूंगी? यहाँ पर उस डिक्शनरी को यहाँ पर मैं एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दूंगी। लेट अस सी वन एग्जांपल। Suppose we have dictionary dict 1 containing items Mohan 95, Ram 89, Suhail 92, Sangeeta 85. So there are only 4 items. You can see here that 1, 2, 3, 4. But I want to add 2 more items in this dictionary. How can we do this? We have another dictionary containing items Sohan 79, Geeta 89, right? मैं चाहती हूँ कि इन दोनों आइटम को मैं इसमें क्या करूं? ऐड कर दूं। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पर अपडेट फंक्शन का यूज करूंगी। यू कैन सी हियर दैट डिक्ट 1, मुझे डिक्शनरी 1 को अपडेट करना है क्योंकि मैं उसमें आइटम्स को ऐड करना चाहती हूँ। डिक्ट 1 डॉट अपडेट फंक्शन, एंड अपडेट फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास किया? डिक्ट 2 को एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर पास कर दिया, राइट? अब मैं जब प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट किसको कराऊंगी मैं? जो मेरे पास डिक्शनरी 1 है जिसमें अपडेट हुआ है, अगर मैं उसको प्रिंट कराती हूँ प्रिंट डिक्ट 1, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता, सोहन। You can see here that all elements have been added to the dict 1 dictionary, right? Let us do it practically. आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं अपना ओपन करूंगी VS कोड को।
आपको पता है कि मुझे किसी भी पाइथन की अगर मुझे पाइथन में कोडिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का नेम को सेव करना पड़ेगा विद एक्सटेंशन डॉट पाई. सो यू कैन सी हियर दैट डिक्ट डॉट पाई, राइट. सपोज मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली है, डिक्ट वन इज इक्वल टू, विद इन द करली बेसिस ऑल द आइटम शुड बी कंटेन्ड इन द डिक्शनरी. अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मान लो सुमन, मैं लिखती हूँ यहाँ पर नेम. नेम क्या है मेरे पास, सपोज कीजिए यहाँ पर सुमन, राइट, कोमा. मान लो मैं किसी कंपनी की बात कर रही हूँ, उसमें क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसका नेम क्या है, सुमन, और उसकी एम्प्लॉय आईडी कितनी है, एम आई डी. उसकी एम्प्लॉय आईडी कितनी है हमारे पास, सपोज कीजिएगा 45, कोमा, और उसका एज कितना है, उसका एज है सपोज कीजिएगा हमारे पास 40, राइट, कोमा. चलो मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को ही कंटेन कर रही हूँ. अब मेरे पास एक यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को क्रिएट किया. मैं चाहती हूँ कि न्यू डेटा में इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, इसमें हमारे पास आइटम्स हैं. मान लो मैं लिखती हूँ, आप इसको फ्रूट पसंद है, कौन सा, उसको फ्रूट पसंद है मैंगो, राइट. इफ आई वांट टू ऐड वन मोर आइटम, वी कैन ऐड हेयर. अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, सपोज कीजिएगा उसका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पर 5 ईयर्स उसको वर्क एक्सपीरियंस है. अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास आइटम्स है डिक्ट टू में, वो डिक्ट वन के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, अपेंड हो जाए. फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू यूज हियर अपडेट फंक्शन. कैसे करेंगे, डिक्ट वन डॉट अपडेट कर देंगे हम डिक्ट वन को, और यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट क्या पास कर देंगे, डिक्ट डिक्ट टू के आइटम्स को मैं क्या करना चाहती हूँ, डिक्ट वन में ऐड ऑन करना चाहती हूँ. अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं प्रिंट कराती हूँ इसको, अपनी न्यू डिक्शनरी को, डिक्ट वन को, कंट्रोल एस, नाउ रन दिस प्रोग्राम. You can see here that all the items which are contained in the dict 2 have been added in the dict 1. आप देखेंगे यहाँ पर नेम सुमन, एम्प आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एज उसका 40 है, फ्रूट उसको कौन सा पसंद है, मैंगो है, एंड वर्क एक्सपीरियंस उसका 5 इयर्स का है. सो यू कैन सी हियर दैट how to use update function if you want to add more items in the previous dictionary. Now come to the next point. अब मैं बात करती हूँ अपने नेक्स्ट फंक्शन की. नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर फंक्शन. क्लियर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि सब कुछ उसमें से क्लियर कर देना. वो हमारे पास सपोज कीजिए कोई डिक्शनरी है और मैं चाहती हूँ कि उसके सभी आइटम्स को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए. सभी आइटम्स को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए. उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लियर फंक्शन का यूज करोगे. इट डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी. अगर आपके पास आइटम है सपोज कीजिए डिक्शनरी वन में, एंड दैट इज कंटेनिंग आइटम्स 195, एंड these are the 4 items which are contained in the dictionary 1, and you want to clear all the items which are present in the dictionary 1. In that case you have to use clear function. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, dict1 dot clear function लगा दूंगी, एंड देन अगर मैं डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराती हूँ, आउटपुट में क्या करेगा, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी को डिस्प्ले कर देगा. बट एक चीज आती है आपके माइंड में कि मुझे अगर पूरी डिक्शनरी के आइटम्स को डिलीट ना करके, मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर आइटम को क्या किया जाए, डिलीट किया जाए, एक पर्टिकुलर आइटम को क्या किया जाए, डिलीट किया जाए. इन दैट केस यू हैव टू यूज डिलीट फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय del, दैट इज del. सो del फंक्शन क्या करेगा कि del फंक्शन में मैं एज ए आर्ग्यूमेंट जिस की को पास करूंगी, एज ए आर्ग्यूमेंट जिस की को मैं पास करूंगी, उसके कोरस्पोंडिंग आइटम को वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू पेयर को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा पूरी उसके अंदर से. अब देखते हैं कैसे. इट डिलीट्स द आइटम विद द गिवन की. टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी, तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी 1 है, उसमें आइटम्स है 4. दीज आर द 4 items एंड आई जस्ट वांट टू डिलीट द आइटम हैविंग की वैल्यू राम, हैविंग की वैल्यू राम. तो मैं कैसे लिखूंगी, डिलीट, डिलीट मैंने फंक्शन का यूज किया,
डिलीट dict1 राम, डिलीट dict1 राम, मतलब कि आपने जो डिक्शनरी वन के अंदर की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, राम, की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, राम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पूरी आइटम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जब आप प्रिंट करेंगे dict1 को तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली देयर विल बी लेफ्ट ओनली 3 आइटम्स, दैट इज मोहन, सुहेल, संगीता। सो यू कैन सी हियर दैट मोहन, सुहेल, संगीता हैज बीन लेफ्ट इन द आउटपुट ओनली। सो इसको हम एक बार क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एम गोइंग टू ओपन माई या VS कोड। सो यू कैन सी हियर दैट सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक मैंने डिक्शनरी वन को रखा, जिसमें मेरे पास क्या है, आइटम्स है नेम, एम्प आईडी, और मेरे पास क्या है, एज। देर आर ओनली 3 items in the dictionary. I just want to clear all the items from the dictionary. For that purpose, I'm going to use here clear function. So आप क्या करेंगे, dict1 dot clear, right? अब बात आती है कि मैं इसको क्लियर फंक्शन लगाने के बाद, क्लियर फंक्शन में लगाने के बाद इसको क्या करूंगी, प्रिंट करा। जब मैं इसको फंक्शन लगाने के बाद प्रिंट करती हूँ, प्रिंट dict1, control S, run the program. You can see here that after applying clear function to the given dictionary, it is displaying in the output basically empty dictionary. अब आप देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, सभी आइटम्स को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी आपको शो हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लियर फंक्शन। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ, अब मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं क्या चाहती हूँ कि उसकी एज को मैं रिमूव करना चाहती हूँ, उसमें से एक पर्टिकुलर आइटम को मैं रिमूव करना चाहती हूँ। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज डिलीट फंक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट फंक्शन का अप्लाई करेंगे dict1, राइट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू को या फिर की वैल्यू को पास ऑन कर देंगे। अब मैं चाहती हूँ उसकी एज को रिमूव कर दिया जाए। अब मैं चाहती हूँ इसको, आफ्टर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दैट गिवन डिक्शनरी, यू हैव टू प्रिंट न्यू डिक्शनरी, राइट। प्रिंट dict1, control S, run this program. You can see here that you have left with only 2 items in the dictionary. अब यहाँ पर आपके पास नेम सुमन एंड एम्प्लॉय आईडी 45 आइटम्स आपके पास रह चुकी हैं, और आपके पास जो आइटम था एज, वो क्या हुआ है, यहाँ पर रिमूव हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लियर फंक्शन एज वेल एज द डिलीट फंक्शन। हमने देखा कि अगर मुझे पूरी डिक्शनरी में से सभी आइटम्स को रिमूव करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर फंक्शन का वहां पर यूज करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम क्या करते थे वहां पर, रिमूव फंक्शन का यूज करते थे कहां पर, लिस्ट के अंदर। अब ऐसे ही अगर मैं चाहती हूं कि मुझे सिर्फ एक आइटम को यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो जैसे हमने देखा कि लिस्ट के केस में, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि लिस्ट के केस में अगर मुझे सिंगल एलिमेंट को क्या करना है, पॉप आउट करना है, मतलब रिमूव करना है, उसके लिए मुझे पॉप फंक्शन का यूज करना है। एंड डिक्शनरी के केस में मुझे यहाँ पर डिलीट फंक्शन का यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट the built-in functions in dictionary. And in the next video we will cover new topic, that is tuple data type. Tuple data type, अब तक हमने क्या किया है, सभी वीडियोस में अब तक हमने लिस्ट डेटा टाइप जो कि सीक्वेंस टाइप का है, लिस्ट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया है, और हमने डिस्कस कर लिया डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले में टपल डेटा टाइप के बारे में, राइट। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती हैं और फ्रूटफुल लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।